हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक ग्रामर का टॉपिक लेके आ गई हूँ, जो है डू, डस एंड डिड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स, हम वीडियो के साथ शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, डू, डज एंड डिड एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जो हम अपने डेली लाइफ में एक्शंस करते हैं, उसके लिए हम डू, डज एंड डिड का यूज करते हैं उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कभी डू, डज एंड डिड एक मेन वर्ब के तौर पे काम करता है, मेन एक्शन रिप्रेजेंट करता है, और कभी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि डू, डज एंड डिड के यूजेस क्या हैं। सो डू एंड डज। डू जो है यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कभी ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी प्लूरल नाउन को या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखेंगे कि ये कौन से सिंगुलर प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है और कौन से प्लूरल नाउन को या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। और डज, डज का यूज हमेशा इंडिविजुअल नाउन, प्रोनाउन या पर्सन या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो डू का यूज सिंगुलर या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन या पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, और डज हमेशा इंडिविजुअल नाउन या प्रोनाउन या पर्सन या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब आगे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज कहाँ होता है। सो डू का यूज होता है दे, वी, यू और आई के साथ। इसका यूज होता है, इसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? दे, वी, यू और आई। और डस का यूज हम करते हैं ही, शी और इट के साथ। हम नाम के साथ भी यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में कि हम इनका नाम के साथ कैसे यूज करते हैं। सो डू कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज होता है? दे, वी, यू एंड आई। और डस कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज होता है? ही, शी एंड इट। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन डज शी नॉर्मली कम फ्रॉम होम? व्हेन डज शी नॉर्मली कम फ्रॉम होम? सो यहाँ पर हम डज का यूज किसके साथ कर रहे हैं? शी के साथ। शी जो कि प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस तो अब देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि डस जो है इंडिविजुअल प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस, डस वॉचिंग टीवी मेक किड्स वॉयलेंट? यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि किड्स तो प्लूरल है, बट यहाँ पर हम डस का यूज कर रहे हैं एक हैबिट के लिए। कौन सी हैबिट है वो? वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी जो है एक हैबिट है जो कि सिंगुलर है। वॉचिंग जो है हम नाउन के तौर पे यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जेरेंड। वॉचिंग इज एन एक्शन, बट यहाँ पर ये एक्शन वर्ड जो है एक नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। दैट इज अ हैबिट, जो कि एक हैबिट है वॉचिंग टीवी। तो ये एक्शन वर्ड एक नाउन के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है, जिसका नाम इंग्लिश में है जेरेंड। ये एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, हम आगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर डस किड्स के लिए यूज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर डस जो है एक हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, जो कि हो जाता है नाउन। सो डस वॉचिंग टीवी मेक किड्स वॉयलेंट? तो ये एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो अगेन ये किसी बात के लिए यूज हो रहा है डस यहाँ पर, जो बात का कोई सेंस नहीं बनता। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अगेन यहाँ पे ये एक सिंगल बात को, सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस, राज ऑलवेज डज हिज टैक्सेस ऑन टाइम। तो डज यहाँ पर मेन वर्ब है। राज क्या करता है, अपने टैक्सेस टाइम पर पे करता है, अपने टैक्सेस को टाइम पर भरता है। तो राज ऑलवेज डज मीन्स करना, वो टैक्सेस टाइम पर पे करता है। राज ऑलवेज डज हिज टैक्सेस ऑन टाइम। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, he does his revision regularly। वो अपने रिविजन्स टाइम पर डेली करता है। he does his revision regularly, वो अपना रिविजन डेली करता है, रेगुलरली करता है। she does all the household chores, वो सारे घर के काम करती है। this footwear does not match this dress, फिर क्या हो रहा है, ड्रेस से मैच नहीं हो रहा। he does not work here anymore, वो यहाँ पर अब काम नहीं करता। तो आप देख रहे हैं डज का यूज हर जगह सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। ही डज, शी डज, फुटवेयर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, डज नॉट मैच दिस ड्रेस, ही डज नॉट वर्क हियर एनीमोर। तो हर जगह ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ यूज हो रहा है। और आप प्रोनाउंस भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ही, शी, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका यूज हुआ है। नाउ डज प्लस वर्क, जब हम डज के साथ एक्शन को जोड़ते हैं तो उसके साथ एस जोड़ जाता है। आप देख रहे हैं क्या एनालॉजी है, डज प्लस वर्क इज वर्क्स, डज प्लस प्ले इज प्लेस, डज प्लस गो इज गोज। तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, शी वर्क्स हियर, इसका मीनिंग क्या है, शी डज वर्क हियर, जिसका यूज हमने प्रेजेंट टेंस में किया है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा इतने एग्जाम्पल्स में कि डज का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, ही डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एल्स। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इट के साथ भी डज का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट एनी my help, she does her hair before school, John does not like to play in water, does human activity cause the planet to warm। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए भी does का यूज किया है। और बाकी एग्जाम्पल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंगुलर थिंग्स के साथ और प्रेजेंट टेंस में हमने does का यूज किया है। अब हम देखेंगे डू के यूजेस। डू प्लस वर्क इज वर्क, डू प्लस प्ले इज प्ले, डू प्लस गो इज गो, आई वर्क हियर। व्हाट डज दैट मीन, आई डू वर्क हियर। तो डू का भी यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। सो डू, दे डू नॉट लाइक फास्ट फूड, प्लूरल के लिए हमने यूज किया यहाँ पे, यू डू नॉट ईट हेल्दी फूड, volunteers do a lot of work, again with plural। how do you go to school, तो हमने पहले क्या देखा था फ्रेंड्स, डू का यूज हम किन प्रोनाउंस के साथ करते हैं, आई, यू, दे, वी, इनके साथ और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट हैव एनी ईमेल ID yet, they rarely do their homework, which car do you want to buy, I want to do a course in computers। so किनके साथ हमने यूज किया है, you, I, they, और इसका यूज we के साथ भी होता है। we do not eat fast food, the legend of the past। ये है did, जो कि हमेशा पास्ट के बारे में बातें हैं। इट इज द लेजेंड ऑफ द पास्ट, नाउ रिटायर्ड, दैट मीन्स कभी वो काम हुआ था, कभी उसने काम किया था। और ये ग्रुप और इंडिविजुअली दोनों के साथ डील करता है। दैट मीन्स ये हम सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ भी यूज करते हैं। डिड का यूज हम करते हैं दे,
वी, यू, आई, ही, शी एंड इट। अब आई वीआईपी क्यों है? क्योंकि आई हम अपने स्वयं के लिए यूज करते हैं और इसे हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि हम खुद के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, इसीलिए हम इसे वीआईपी कहते हैं। आपने देखे हैं प्रोनाउंस दे, वी, यू, आई, ही, शी एंड इट। Let's look at examples. He did all the household chores by herself. They did their project in a group. We did a job that earned us meager savings. तो आपने देखा है ये सारे काम जो है हो चुके हैं। उसने अपना होमवर्क बेड पे जाने के पहले कर लिया। उसने अपने घर के सारे काम खुद ही कर लिए हैं, वो कर चुकी है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट ग्रुप में कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। We did a job that earned us meager savings. तो हमने जो काम किया उससे हमने थोड़े सेविंग्स किए, तो हमने भी वो काम कर लिया है। सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं, दैट मीन्स इट इज इन पास्ट। डिड का यूज हमने पास्ट के लिए किया है। अब डिड की एनालॉजी क्या है फ्रेंड्स? डिड प्लस वर्क इज वर्कड, डिड प्लस प्ले इज प्लेड, डिड प्लस गो इज went. She worked here. That means she did work here. तो ये जब पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं एक्शन वर्ड को तो उसके साथ ईडी ऐड हो जाता है या फिर वो उसके लिए हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का पास्ट टेंस हम यूज करते हैं। वेयर टू यूज इट, कहाँ यूज होता है डिड? वेयर डिड शी वर्क? डिड ही ईट हिज ब्रेकफास्ट? I did not break the glass. They did. They did मतलब हम did का यूज किसी आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए भी करते हैं। I did play cricket. तो मैंने क्रिकेट खेला। तो मैं किसके लिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि मैंने क्रिकेट खेला, तो इस बात को मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, इस बात पे मैं जोर दे रही हूँ, तो उस केस में हम डिड का यूज भी करते हैं। Let's practice. Did you play cricket match yesterday? Yes, I did play with my friends in the university ground. मैंने क्रिकेट खेला, उस बात पे मैंने एम्फसाइज किया, उस बात पे मैं जोर दे रही हूँ। You would have won the match if you had practiced well. We did. We had been regularly practicing since last month. तो फिर से एम्फसाइज किया हुआ है, हमने प्रैक्टिस अच्छे से किया। We did. We had been regularly practicing since last month. You should have ensured that everyone practiced well. You are right. Few of them did not attend the practice sessions regularly. तो आपने देखा कि did का यूज past tense में किया है और बातों को emphasize करने के लिए किया है कि हमने क्रिकेट खेला। I did play. मैंने क्रिकेट खेला। और जब वो कहता है यू वुड हैव वन द मैच इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड वेल, वी डिड। हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया, उस बात पर जोर दिया गया है। अब विल, ही इज द फ्रेंड ऑफ डू, दे टुगेदर डिसाइड ऑन व्हाट टू डू इन फ्यूचर। तो जब भी हम विल के साथ डू का यूज करते हैं तो हम फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करते हैं। ही विल डू माई टास्क फॉर टुडे, वो आज मेरा काम करेगा। वी विल डू इट टुगेदर, हम इसे साथ में करेंगे। आई ट्रस्ट हिम, ही विल डू सम मैजिक, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो कुछ जादू करेगा, कुछ चमत्कार करेगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने डू, डज और डिड के बारे में पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको डू, डज और डिड के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मैं बस एक रिक्वेस्ट फिर करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड बाय।